बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वच्छता सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर या आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मंचासीन हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, गोपाल शर्मा जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, चंद्रमोहन सिंह जी, पटवाड़ा चंद्रमोहन जी, मुकेश दादी जी, सुमन शर्मा जी, उमरपाल जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस सफाई कार्यक्रम में आए सभी मेरे वो सभी नागरिक बंधु जो सफाई को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जैसे हमारे सफाई मित्रों को हमने सम्मानित किया है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वस्थता भी है। स्वच्छता रहेगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो एक स्वच्छता के प्रहरी रह करके ऐसे सफाई मित्रों को जो सम्मान किया है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी ने एक अच्छे काम का हिस्सा बनकर के आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान, एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा था और मैं कह सकता हूं उसके सार्थक परिणाम देश के अंदर जिस तरह से आए हैं, आज सफाई के लिए चाहे कोई भी हो सभी जागरूक रहते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण स्वच्छता सहयोग, इसमें जन सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमने सामने वाले को भी कहना चाहिए और हमको भी स्वच्छता के विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, या घर से बाहर हो, रोड हो, कहीं भी हम जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, हमारे मन में स्वच्छता को लेकर के विजन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता के विजन का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो काम हमारा ऐतिहासिक होता है। इन दिनों में मुंबई गया था, हमारे प्रवासी राजस्थान के लोग थे, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के लोग मुझे मिले थे। मैं जब ईद पर घूमने गया था तो मैंने वहां देखा उन्होंने एक अपना जिस तरह से एक सोसाइटी बना रखी है, एक संस्था बना रखी है और उस संस्था के माध्यम से वो घूमने भी जाते हैं। उन्होंने वहां उसको एक साइड के पूरे बीच को गोद ले रखा है। वो सुबह निकलते हैं, उनका घूमना भी होता है और साफ सफाई भी करते हैं। मैं जाकर के उनसे मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं जब घूम रहा था तो वो मेरे पास आ गए। मैंने देखा कि आप कैसे करते हैं, कि हम डेली करते निकलते हैं, हम घूमते भी हैं और यहाँ सफाई भी करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा एरिया है, उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर का बांट रखा है। एक पार्क है, उसको ले रखा है। तो वो जाते हैं तो सबसे पहले अपना आधा घंटा का वो काम करते हैं, उसके बाद वो घूमते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये जीवन का एक आधार होता है। हम सुबह घर से निकलते हैं, घूमने जाते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन का आधार हो। एक मैं कहना चाहता हूं
मैंने देखा था ऑफिस के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने भी इस तरह का बना रखा है कि जब वे ऑफिस में जाते हैं उससे पहले उनके भरोसे नहीं रहते हैं, वो हर चीज को देखते हैं। अगर हमारे पौधे लगे उसमें पानी हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सफाई किस तरह से उसमें होती है, वहाँ कहीं कचरा तो नहीं है। ये मन के अंदर होना चाहिए, और जब ये मन के अंदर होगा तो निश्चित रूप से सफाई होगी, और सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक प्रकार से रहेगा। मैं इंदौर भी गया था, मैंने देखा वो लगातार सफाई में पहले नंबर आ रहा है, लेकिन वहां सफाई का सबसे बड़ी बात है कि वहां लोगों के जहन में बैठ गया, और लोगों के जहन में यह बैठ गया है अगर कोई ठेली वाला है तो ठेली वाले ने अपना कचरा पात्र उस ठेली के नीचे रख रखा है, वो आपको नीचे नहीं डालने देगा। पान वाला है, छोटी सी दुकान है, लेकिन उसने भी अपना कचरा पात्र पास में रख रखा है। ये सफाई अभियान देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, और उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हम इन गतिविधियों को भी चालू करें, निकायों से भी हम संपर्क रखें, और श्रमदान के माध्यम से हम इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा कि अभी दो इन्होंने जिस तरह से लॉन्च किए हैं कि हम कचरे को भी 4 तरह से इकट्ठा करके हम उसको निकालें, ये आदत में हो जाता है। घर में अगर हम 4 पॉट रखेंगे उसमें आदत में आ जाता है, और उसकी आदत हमारी आ जाती है कि हम इसको कौन सा कचरा हमें इसमें डालना है, वो भी हमें करना चाहिए। कचरे के ढेरों को चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ करना चाहिए। कई स्थान ऐसे होते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं, हम देखते हुए निकल जाते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं, उनको इग्नोर मत करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी संस्था के द्वारा हो सकता है तो संस्था के द्वारा कराएं, नहीं तो नगर निगम के वहां पार्षद जी को या किसी को फोन करके बताएं कि यहाँ ये गंदगी है, क्योंकि आपको लगता है वहां कोई भी गंदगी अगर है तो उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, मच्छर भी हो सकते हैं, पता नहीं वो किसको काटने से वो बीमार कर सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम नहीं, हम स्वच्छता के प्रति हम सभी सचेत रहना है। आइए हम स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रण लें, केवल अपने घरों में नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को, प्रदेश को स्वच्छ बनाने का काम करें। भारत स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम हमारे जयपुर शहर को, हमारे राजस्थान को एक स्वच्छ और सुंदर राजस्थान बनाएंगे, स्वच्छ और सुंदर जयपुर बनाएंगे, और उसको हम समृद्ध भी बनाएंगे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए, हम एक जयपुर को विकसित जयपुर बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे हमारा बिजली पानी को लेकर के हमारी योजनाएं हों, क्योंकि राज्य के विकास के लिए, एक कस्बे के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए कुछ आवश्यक पहलू हैं, और आवश्यक पहलुओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि राजस्थान के विकसित राजस्थान बनने में एक एक नागरिक का योगदान होना चाहिए। हम सबका योगदान रहेगा, एक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य भी रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में, स्वच्छ राजस्थान बनाने में, सुंदर राजस्थान बनाने में हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। और आप देख रहे हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक पेड़ मां के नाम, और एक पेड़ मां के नाम मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी, क्योंकि 7 करोड़ पौधे से ज्यादा आप सभी ने राजस्थान के अंदर लगाए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 20 या 25 या 30% पौधा रहता था, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि उस बंसी वाले की हमारे ऊपर कृपा हुई, लगातार बारिश हुई, हम कह सकते हैं कि
50% से भी ज्यादा हमारे जो पौधे लगे थे वो आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पौधे आज जीवित हैं और हम उनको दिखवा रहे हैं कि तुरंत उन पौधों के स्थान पर अगर कोई पौधा उसमें से सूखा भी है तो नए पौधे तुरंत लगाए जाएं। हम इतना कह सकते हैं कि जब आदमी मंजिल पर निकलता है, काम की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है करने की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो ऊपर वाला भी साथ देता है। और हमारे 7 करोड़ पौधे लगभग बहुत बड़ी संख्या में वो पौधे लगे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आपसे इस स्वच्छता ही सेवा के अभियान में आप सभी लोग लगेंगे और लग करके मोदी जी का जो सपना स्वच्छता का लेकर के सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आज उनके जन्मदिन पर हमारे और भी कार्यक्रम हैं। हम राजस्थान की जनता को और भी सौगात आज दिन में कार्यक्रम है उसमें देने वाले हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। आप यहाँ तो आए, लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने घर के आगे, अपने पार्क में, अपने रोड पर हमेशा हम सफाई का ध्यान रखें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।